आज हम दशमलव प्रसार के बारे में या दशमलव संख्या के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो दशमलव प्रसार या दशमलव संख्या को हम दो भागों में क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। पहली होती है शांत दशमलव, पहली तो होती है शांत दशमलव संख्या और दूसरी होती है अनपसानी, दूसरी होती है अनपसानी या इसका दूसरा नाम है आसान दशमलव। दशमलव संख्या या दशमलव प्रसार को हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक तो होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अनपसानी। अनपसानी का दूसरा नाम है आसान दशमलव। तो एक तो होगा शांत दशमलव प्रसार और एक होगा अनपसानी दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार वो होता है, क्या होता है, जैसे हमने कोई नंबर लिखा या जैसे हमने लिखा 0.25, तो शांत दशमलव प्रसार वो होगा जिसमें दशमलव के कुछ अंक के बाद, दशमलव के कुछ स्थान बाद, दशमलव के कुछ स्थान बाद अंक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। यानी कि अंक दशमलव के कुछ स्थान तक ही चले, इसके बाद क्या हो जाए, अंक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा प्रसार क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसमें इस दशमलव के बाद या इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के कुछ स्थान बाद अंक आना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अंक आना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और ले लेते हैं, जैसे 0.5। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि दशमलव के कुछ अंक बाद अंक आना क्या हो गया, खत्म हो गया। ऐसा प्रसार तो कहलाता है शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, शांत दशमलव। यानी कि दशमलव के कुछ अंक 2, 4, 5, 7, 8, 9 कुछ अंकों के बाद ही क्या हो जाए, अंक आना क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा प्रसार को क्या कहलाता है, शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जबकि अनपसानी आसान दशमलव क्या होता है, इसके अंतर्गत दशमलव प्रसार को हम दो भागों में बांटेंगे। लेकिन होता क्या है, इसके अंतर्गत दशमलव के बाद अंक आना कभी खत्म ही नहीं होता। यानी अशांत है, इसको शांति है ही नहीं। यानी कि दशमलव के बाद भी, दशमलव के बहुत सारे स्थान, कितने भी स्थान ले लो आप, कितने भी आगे बढ़ो, अंकों की पुनरावृत्ति क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होगी। या अंक आना क्या नहीं होगी, खत्म नहीं होंगे। जैसे 0.333 डॉट, इस तरह के अंक इसमें क्या करेंगे, आते रहेंगे। अंक या तो एक पुनरावृत्ति अंक आएंगे या इसमें क्या आएंगे, अलग अलग अंक आएंगे, अलग अलग तरह के अंक आएंगे। यानी कि दशमलव के बाद अंक आना कभी क्या नहीं होगा, इसमें खत्म नहीं होगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल देखते, 0.10, 100, 1000, फिर 10,000 डॉट। तो इस तरह का प्रसार क्या कहलाएगा, अनपसानी या आसान दशमलव प्रसार कहलाता है। जिसमें दशमलव के बाद अंक आते ही रहते हैं, अंकों का आना खत्म ही नहीं होता। ऐसा दशमलव प्रसार कहलाता है अनपसानी आसान दशमलव प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है, और आसान दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसमें दशमलव के कुछ अंक के बाद अंक आना क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसको तो कहते हैं शांत। और यदि अंकों का आना खत्म नहीं हो तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है, अनपसानी आसान दशमलव प्रसार कहलाता है। इस अनपसानी आसान दशमलव प्रसार को हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम दो भागों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है अनपसानी आवृत्ति, अनपसानी
आवृत्ति दशमलव प्रसार, एक तो क्या होगा अनवसानी आवृत्ति, इसमें आवृत्ति होगी जैसे यहाँ 3 के अंक की बार बार क्या हो रही है आवृत्ति हो रही है, 3 के अंक की क्या हो रही है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इस तरह का प्रसार तो क्या कहलाएगा अनवसानी आवृत्ति कहलाएगा। और एक होता है अनवसानी बोलो या अशांत बोलो, अनवसानी अनावृत्ति, अनवसानी अनावृत्ति। एक तो क्या होगा अनवसानी अनावृत्ति। तो अनवसानी आसान दशमलव प्रसार को हमने कितने भागों में बांटा 2 भागों में, एक तो अनवसानी कौन सा आवृत्ति और एक अनवसानी क्या अनावृत्ति। अनवसानी आवृत्ति क्या होती है दशमलव प्रसार क्या होगा जिसमें 1 अंक की 2 अंक की 3 अंक की या कुछ अंकों की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी, उसे तो हम क्या कहते हैं अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। और अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या होता है अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार वो होता है जिसमें दशमलव के बाद अलग अलग अंक आवे, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, हर बार दशमलव के बाद क्या है अलग अलग अंक आवे, ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है अनवसानी अनावृत्ति कहलाता है। इसका उदाहरण यहाँ पर देखिए आप 0.333 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर किसकी पुनरावृत्ति हो रही है 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये कहलाएगा अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 बार, क्योंकि यहाँ 3 क्या आ रहा है बार बार आ रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 0.3 के ऊपर ये बार का चिन्ह लगा देंगे। इसलिए ऐसा दशमलव प्रसार को क्या कहलाता है अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार कहलाता है। और अनवसानी अनावृत्ति क्या होगा जैसे 0.10 100 1000 10,000 आगे भी ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देखो 0 पहले 10 आया, 10 के बाद कितना आ रहा 100 आ रहा, 100 के बाद कितना आ रहा 1000, 1000 के बाद 10,000, फिर क्या आएगा 10 लाख 1 लाख, इसके बाद 10 लाख। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग अंकों की क्या हो रही है पुनरावृत्ति, अलग अलग अंक क्या आ रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा अनवसानी अनावृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा अनवसानी अनावृत्ति कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं ये शांत दशमलव प्रसार और ये अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार और ये अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार परिमेय संख्या होता है या अपरिमेय संख्या होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पर आप देखिए 0.25, थोड़ा सा सोचिए आप 0.25 कैसे आया होगा, तो ये 0.25 कब आएगा बताओ जब हम 1 में किसका भाग दें 4 से डिवाइड करें, 1 को किससे डिवाइड करें 4 से डिवाइड करें, तो फिर क्या आएगा बताओ 0.25। इसी प्रकार 0.5 कब आया होगा जब हम 1 को किससे डिवाइड करें 2 से डिवाइड करें, तो क्या आया होगा 0.5 आया होगा। इसका मतलब क्या होगा कि 1/4 और 1/2 ऐसी संख्या है, इनको हम किस रूप में लिख रहे हैं, इनको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, इसके रूप में लिख रहे हैं p/q के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शांत दशमलव प्रसार होता है वो कैसी संख्याओं में होता है परिमेय संख्या। इसका मतलब शांत दशमलव प्रसार क्या होता है परिमेय संख्या होता है। क्या होता है परिमेय संख्या होता है। हम बात करते हैं अनवसानी आवृत्ति की। 0.33 कैसे आया होगा यदि हम 1 को किससे डिवाइड करें 3 से डिवाइड करें, तो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 को डिवाइड किया हमने इससे 3 से 0.3 फिर 1 फिर 0 3, तो इस तरह से क्या है पुनरावृत्ति होती रहेगी 3 की। इसलिए 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं 0.33 को क्या लिख सकते हैं 1/3। तो बताओ ये कैसी संख्या है, इसको हम किसके रूप में लिख रहे हैं p/q के रूप में लिख रहे हैं, अंश के हर के रूप में लिख रहे हैं। इसलिए ये कैसा प्रसार कहलाएगा या ये कैसी संख्या होगी अनवसानी आवृत्ति प्रसार कैसा होगा परिमेय संख्या। कैसी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी क्योंकि हम किसके रूप में लिख सकते हैं p/q के रूप में लिख सकते हैं। परंतु अनवसानी अनावृत्ति जैसे आपने कभी √2
√3 √5 इनका क्या किया हो, √2 √3 √5 क्या होती है, एपरिमेय संख्या होती है। तो इनका हम क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। तो इनका प्रसार करने पर हर बार अलग अलग क्या आएंगे, नंबर आएंगे। दशमलव के बाद क्या आएंगे, प्रत्येक बार अलग अलग क्या आएंगे, नंबर आएंगे। इसलिए ये प्रसार कैसा होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर लिखना कि 0.10 100 1000, और भी हम लिख सकते हैं, 1 के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1. इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1.11 फिर 1.2 1.22 1.222 1.222 ऐसे आगे इसका क्या है, ऐसा चलता रहता है। यानी हर बार क्या आ रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है। जैसे 1. यहाँ पर कितना आया, दशमलव के बाद कितना है, तो यहाँ पर कितना आया, वो है यहाँ पर क्या आया, 122 आया, यहाँ पर आया 122 आया। तो इस तरह से हर बार क्या आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे, क्या आएंगे, अलग अलग नंबर आएंगे। तो ऐसा प्रसार क्या कहलाता है, अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहलाता है। यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।